हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं मेरे बच्चे मैं महादेव हूँ। यदि मेरा ये दिव्य संदेश तुम्हारे कानों तक पहुँच गया है तब इसको पूरा तरीके से स्वीकार करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही भेजा जा रहा है। माता पार्वती तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित हुई है। उन्होंने तुरंत ही मुझे तुम्हारे पास इस संदेश को भेजने के लिए कहा है, इसीलिए तुम इसे पूरा सुनो। बीते दिनों से कई बार आपके शत्रु मेरे सामने आकर तुम्हारे लिए बुरी प्रार्थनाएं कर चुका है। जब मुझे ज्ञात हुआ कि ये मेरे सामने मेरा ही भक्त का बुरा करने के लिए प्रार्थनाएं कर रहा है तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा था कि वो अपने लिए जितने भी पूरे तप कर चुका है उसके लिए कुछ मांग अच्छी होगी। मैंने सोचा था कि वो अपने लिए कुछ अच्छा मांगेगा, किंतु मैं उस वक्त चकित रह गया कि उसने अपना सारा तप का फल तुम्हारी बर्बादी मांगी। मेरे परम भक्त का बर्बादी का कामना सुनकर मैं उस इंसान की सच्चाई को पहचान गया हूँ, जो सच्चाई तुम भी नहीं जानते थे। किंतु बच्चे, मैं आज सच्चाई को तुम्हारे सामने लेकर आया हूँ। आगे और भी राज खुलने बाकी है। यदि आपको सुनने की इच्छा है तो वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ो। उस शख्स ने मुझे बताए हैं कि आपके बुरा करने के लिए उसने कई बार मेरे सामने प्रार्थनाएं की और विनती की, किंतु जब मैंने उसके प्रार्थनाओं को अस्वीकार कर लिया तो उसने खुद ही तुम्हारा बुरा करने की कोशिश करी। यह सच है मेरे बच्चे। उसका दुस्साहस देखो कि मेरे ही परम भक्त को हानि पहुंचाना चाहा। उसने नियति के खिलाफ जाने का कई बार दुस्साहस किया है। उसको इस दुस्साहस करने का परिणाम तो मिलकर ही रहेगा। तुम इस बात को जान लो, उसके किए गए दुष्प्रभाव का छाप तुम्हारे कई बार छप चुकी है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे दुख तकलीफ आई है और तुम्हारे सुख को भी छीना गया है। तुम्हें हर पल हर समय बदनाम भी किया गया है। बहुत कुछ उस शत्रु द्वारा तुम्हारे खिलाफ किया जा चुका है। बच्चे, ये इस बात को वो स्वीकार कर गया है कि वो आगे भी तुम्हारा बुरा ही करेगा। यदि मैंने तुम्हारा बुरा नहीं किया, किंतु मैंने उसे भीतर तक भयभीत करने के लिए एक बहुत बड़ा सबक देने वाला हूँ, क्योंकि एक बार फिर उसने अपने मनुष्य जीवन की सीमा को लांघा है। वो स्वयं को परमात्मा मानने लगा है। वह कुछ इस प्रकार प्रतिक्रिया को देने लगा है। वो उसका अहंकार साफ साफ बता रहा है। वो इंसान तुम्हारा शत्रु बना फिर रहा है। कहीं न कहीं ना तो उसे परमात्मा पर भरोसा रहा है और उसे खुद पर भी भरोसा नहीं हो रहा है कि वो तुम्हारे लिए बुरा समय को ला पाएगा, किंतु वो सोच रहा है कि वो अपने हाथों में कुछ ऐसी चीज़ें रखे ताकि समय आने पर तुम्हारे जीवन में जब चाहे तब वो बुरा समय को छोड़ दे। किंतु उसका तप मुझे कुछ करने के लिए विवश भी नहीं करता है, और मैं तुम्हें भी जानता हूँ और तुम्हारे आत्मा से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तुमने सदैव ही उस तप को किया है जो तुम्हारे लिए और तुम्हारे अच्छे के लिए होता है, बल्कि किसी के बुराई के लिए नहीं। किंतु ये शख्स मुझे अपने तप से इसलिए प्रसन्न करता रहा ताकि वो तुम्हें दुखी कर पाए। आज मैं आपको एक वचन दे रहा हूँ कि मैं उसकी गलत प्रार्थनाओं को कभी भी स्वीकार नहीं करूँगा। वो जो भी मुझे अपने प्रार्थनाओं में कहकर गया है उसका दुष्परिणाम मैं उसे सबक के रूप में दे रहा हूँ। वो खुद को जितना बड़ा समझ रहा है, मुझे उसके एहसास दिलाना है कि वो कितना बड़ा है, ताकि उसे समय रहते ही समझ में आ जाए कि वो किसी निर्दोष के साथ बुरा कर रहा था और उस बुराई का फल उसे क्या मिलने वाला है। बच्चे, तुमने तो हमेशा अपने तकलीफ में मेरे सामने आंसुओं को बहाया है, परंतु वो शख्स ने मेरे सामने आकर बहुत ही कठोरता से बातें की है, इसलिए मैं उसका कर्ता धर्ता नहीं हूँ। तुम मुझे हमेशा से अपना कर्ता धर्ता मानते आए हो और तुम मेरा हमेशा से सम्मान करते आए हो। यह सब बातें पहले से ही मेरी नज़र में है। अब समय का तमाचा उसके मुंह पर पड़ना बहुत जरूरी है। अब ये वो समय आ गया है कि उसका बुरे परिणाम का फल किसी निर्दोष व्यक्ति का नहीं, बल्कि उसको ही उसका बुरे फल का परिणाम मिलना चाहिए। पर मुझे इसके लिए तुम्हारे सहमति की आवश्यकता होगी।
क्योंकि उसके साथ जो होना है उसके बाद फिर से वो दूसरे मौके को पाने का मांग कर सकता है। यदि तुम कहोगे तो फिर उसे दूसरा मौका दिया जाएगा। मुझे कमेंट में हर हर महादेव लिखकर सूचित करो। और मेरे बच्चे, एक और बात साथ में कि जल्द ही तुम्हारा एक नया सफर भी शुरू होने वाला है। मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें जो तुम्हें इतना ज़्यादा दुख हो रहा है? जरा सी बात का दंगल बन जाता है मेरे बच्चे, जब आप बड़े हो जाते हो तब पेंसिल के बदले आपको पेन थमा दिया जाता है, ताकि उसके बाद आप समझ जाओ कि आप बड़े हो चुके हो और अब आपकी गलतियों को मिटाना आसान नहीं है और अब आपकी गलतियों को मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए मेरे बच्चे, समय पर सही राह को पकड़ लें, उसी में उत्तम है। क्योंकि जिंदगी के हर छोटा पल हमें कुछ न कुछ बहुत कुछ सिखला के जाती है। इसलिए हमें बचपन की गलतियों को तो माफ़ कर दिया जाता है और जब हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी समझ भी बढ़ जाती है और आप धीरे धीरे जिंदगी के सारे मायनों को समझने लगते हो। ऐसे स्थिति में आपका फर्ज होता है कि आप बड़े होने का मतलब को समझें और जीवन को खुशहाल बनाएं। जब आप बड़े होते हो तो आपके माता पिता बुजुर्ग होने लगते हैं, उन्हें आपसे बड़ी ही आशाएं होते हैं। धन दौलत नहीं, बल्कि आपको एक अच्छा इंसान देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में इतना तरक्की करो कि उनका नाम रोशन हो और तुम बहुत बड़ा मुकाम पर पहुंचो और तुम आगे चलकर एक बहुत बड़ा कामयाब इंसान बनो। मेरे बच्चे, वो चाहते हैं कि लोग आपके माता पिता को आपके नाम से जानें। आप इतना समझदार बनो। मेरे बच्चे, किसी भी बात का अर्थ का अनर्थ मत निकालना, वरना जिंदगी बेकार हो जाएगी। कहते हैं कि जरा सी बात से मतलब बदल जाती है। यदि उंगली उठे तो बेइज्जती और अंगूठा उठे तो तारीफ। मेरे बच्चे, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलते हैं। ऐसे लोग बड़े ही किस्मत वाले होते हैं। अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ में आती है तो समय ही निकल जाती है और जब समय निकल जाती है तो बड़े अफसोस के सिवा कुछ भी नहीं आता है झोली में। इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि समय रहते ही अपने कर्म को सुधार ले, अपने व्यवहार को सुधार ले और सदैव ही उचित मार्ग पे चले, सही मार्ग पे चले मेरे बच्चे। क्योंकि देर हो जाने पर कोई किसी को नहीं जानता। आपकी छवि धूलमिल पड़ जाती है और अपने छवि को बेहतर बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, फिर भी वह बात नहीं होती। इसलिए मेरे बच्चे, समय का सदुपयोग करें और दुख ना करें। क्योंकि यदि आप दुख का ध्यान दोगे तो फिर हमेशा दुखी ही रहोगे, परंतु यदि तुमने सुख पर ध्यान दिया तो हमेशा सुखी ही रहोगे। क्योंकि जिस चीज की शुरुआत आप जिस विचार से करते हो वह विचार आपके लिए सक्रिय हो जाती है। इसलिए मेरे बच्चे, ये जीवन एक ऐसा चक्रव्यूह है, जो निकल गया इस चक्रव्यूह से वो बादशाह हो गया और जो फंस गया इस चक्रव्यूह में वो भिखारी। इसलिए मेरे बच्चे, वो समय अब नज़दीक आ गया है और यहीं से अब आपका नया जीवन, नया सफ़र का शुरुआत हो रहा है। अब तुम अपने मंजिल का बहुत ज़्यादा करीब हो मेरे बच्चे, तुम बहुत ज़्यादा अपने लक्ष्य के करीब हो। इसके लिए तुम्हें परिश्रम और मेहनत बहुत अच्छे से करनी होगी। अपने जीत के लिए मेहनत करनी होगी, क्योंकि अब सितारों के चाल बदल रहे हैं। सौभाग्य अंश यह सब आपके ओर बढ़ रहे हैं। आपकी जरा सी मेहनत और आपकी बहुत बड़ी जीत, क्योंकि सारे अच्छे सितारे आपके ओर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हो जो उनके उपहार तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं। मेरे बच्चे, आपके रास्ते के सारे रुकावटें अब हट गई है और आपको एक विशेष उपहार मिलने वाला है और यह उपहार आपके जीवन के सबसे खूबसूरत उपहार होगा, जो कि है जीत का उपहार। मेरे बच्चे, अब आपके सारे मन की मुरादें पूरी होगी। यह मेरे आशीर्वाद है। ये मैं कह रहा हूँ कि आपको जीत अवश्य मिलेगी। बस आप अपने महादेव के ऊपर भरोसा रख के अपने अच्छे कार्यों को करते रहिए और सदैव ही अच्छे मार्ग पर चलते रहिए। आपके महादेव की कृपा सदैव ही आप पर बनी रहेगी।
मुझे कमेंट में हर हर महादेव लिखकर सूचित करो और ऐसे ही शिव संदेश को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि महादेव की दृष्टि सदैव ही आपके ऊपर बने रहे। और इस वीडियो को भी लाइक करके अपने सभी मित्रों के पास शेयर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।